दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में यूपी एसआई एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, भारत या फिर अमेरिका? राइट आंसर फटाफट कॉमेंट कीजिए अगर आप लोग पहले से आंसर जानते हैं तो देखिए सोने की चिड़िया जो है इनमें से कही जाती है भारत देश को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। देखिए अगला सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो चोरा चोरी कांड की बात करें तो यह हुआ था भारतीय शहर गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोरखपुर में। चलिए अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, कावेरी, कृष्णा या फिर गंगा नदी के किनारे पर? तो देखिए ताजमहल जो है यह भारत में यमुना के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यमुना के किनारे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 24 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कॉमेंट कीजिए। भारत की सबसे चौड़ी नदी इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरे विश्व की बात करें तो देशों की संख्या टोटल हो जाएगा 195 देश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 195 देश। देखिए अगला सवाल, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो मच्छर की उम्र जो है यह होती है 10 से लेकर 56 दिन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 10 से लेकर के 56 दिनों की उम्र होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार जो है इनमें से हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होती है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर का बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता? तो इनमें से सबसे बड़ा शहर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे या फिर नेपाल में? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा जो है यह होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुजरात राज्य जो कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 29 अगस्त के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है? तो पहली बार महिला राज्यपाल इनमें से बनी थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी इनमें से हो जाएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। टोटल वीडियो में 60 क्वेश्चन है जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो कि भारत के पहले नागरिक होते हैं, और सेकेंडली होते हैं उपराष्ट्रपति, और थर्ड नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। देखिए अगला सवाल, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया कि दूसरे नागरिक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति जो कि भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री जो कि तीसरे नंबर पर नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है?
सबसे ऊंची मीनार जो कि भारत की, इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? गोवा, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली में? तो हवा महल जो है यह स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी जर्मनी देश में, यानी कि राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन का बी, जर्मनी देश में सबसे पहले घड़ी बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? कर्नाटक, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए सबसे घने जंगल जो है चंदन के, यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो विश्व की सबसे चौड़ी सड़क जो है यह अमेरिका में है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो विश्व में अजूबों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 7 अजूबे हैं विश्व में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो सबसे ज़्यादा सड़कें किस राज्य में है? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कें हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी जो है यह हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घना में सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। तो प्याज सबसे अधिक उत्पादन करने वाली देश इनमें से कौन सी है? तो यह देश हो जाएगा चीन देश। चीन सबसे पहले नंबर पर है प्याज उत्पादन के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका, जापान, भोपाल नहीं, यहाँ पर नेपाल होगा, ठीक है, भारत। तो यहाँ पर भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? देखिए आंखें नहीं होती है तो इनमें से हो जाएगा केचुआ की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केचुए की आंख नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? 5 साल, 2 साल, 3 साल या फिर हमेशा के लिए? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हमेशा के लिए आधार कार्ड वैध होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? देखिए हवा को सबसे अधिक शुद्ध करने वाली पौधा जो है इनमें से हो जाएगा एलोवेरा का पौधा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एलोवेरा, जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? रूस, भारत, नेपाल या फिर अमेरिका में? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? वियतनाम, भारत, जापान या फिर अमेरिका में? तो बंदर जो है वह वेटर का काम करते हैं वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वियतनाम देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में देखें तो विश्व की सबसे शक्तिशाली देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मदुरै या फिर मुंबई? तो इनमें से जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी भारत की है तो यह हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो केरल की नाव दौड़ जो है यह उगादी त्यौहार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उगादी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावनी की बात करें तो लोक संगीत इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है?
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल पे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है शनि ग्रह, और पहले नंबर पर बृहस्पति ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रोआल्ड एडमुंडसेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है रोआल्ड एडमुंडसेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के बड़े कॉफी बागानों को कहेंगे ऑप्शन नंबर डी फेजेंट्स, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है, ए लिखा है लेकिन यहाँ पर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? तो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी फ्रांस। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो एटम बम का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे रॉबर्ट जे ओपनहीमर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा रॉबर्ट जे ओपनहीमर, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के केवल 2 ही उपग्रह हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सिर्फ 2 है मंगल ग्रह के। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो देखिए एक महीने में सिर्फ आधा चंद्रमा जो है केवल 2 बार ही दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 2 बार। देखिए अगला सवाल, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार जो है यह मनाती है उराव जनजाति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है उराव जनजाति। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच तक फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है यह 2 नदियां घग्गर और तिस्ता तक फैली हुई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है घग्गर और तिस्ता तक। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुरानी वेद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, हेग, पेरिस या फिर जिनेवा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इनमें से भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए अगला सवाल, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे कासिमिर फबा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कासिमिर फबा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगत्जे नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है यांगत्जे नदी। देखिए अगला सवाल, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब की बात करें तो यह स्थित है कनाडा में नहीं होगा, यह पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है पाकिस्तान में। देखिए आपका अगला सवाल, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुर, असम, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मणिपुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जागोई नृत्य मणिपुर का एक नृत्य रूप है। देखिए अगला सवाल, भारत में हर साल संविधान दिवस या फिर विधि दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है यह विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, वाशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क या जिनेवा में? तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। आपको कमेंट करना है कि जो विश्व बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ पर है, और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है। यह जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सब यूपी होम गार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, इसको देखने के बाद आप शाम को दूसरा क्लास भी देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।